अमावस्या और पूर्णिमा की रात का रहस्य। हिंदू पंचांग के अनुसार माह की 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के दो पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं तो वही शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाती है। एक वर्ष में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा होते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का बहुत खास महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान का विधान है। जहाँ जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को पूजा, जप, तप करने से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अमावस्या तिथि और पितरों का आश्रय कर्म भी किया जाता है। पृथ्वी यानी कि धरती पर हमेशा से दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा। हिंदू धर्म की माने तो धरती पर इन दोनों प्रकार की व्यक्तियों का दबदबा सदैव से रहता आया है। वही कुछ मिश्रित पंक्तियों भी हुआ करती हैं, जैसे कि संध्या, जो कि दिन और रात के बीच होती है, जिसमें दिन के भी गुण होते हैं और रात के भी गुण होते हैं। मान्यता है कि इन शक्तियों के कारण ही मनुष्यों में देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदू पंचांग में सूर्य और चंद्र की गति और काला के आधार पर वर्ष का निर्धारण किया गया है। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक इसी प्रकार से एक माह में चंद्र पर आधारित दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वर्ष के उत्तरायण में और माह के शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय करती हैं, तो वही दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितर आत्माएं बहुत सक्रिय होती हैं। वर्ष के उत्तरायण में और माह के शुक्ल पक्षों में देव आत्माएं सक्रिय होती हैं, तो वही दक्षिणायन और माह के कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं। और जब दैत्य व दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं, तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, जीवन जंतु और दैत्य बहुत सक्रिय और आज़ाद रहते हैं। इसलिए अमावस्या की रात को देर रात अकेले घर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे में लोग बुरी आत्माओं के संपर्क में आ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को मन का देवता कहा जाता है। चूँकि अमावस्या की रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसी कारण से मन अशांत रहता है। इसके अलावा अमावस्या की रात में
रजो और तमो गुण वाले अनिष्ट शक्तियों धरती में मौजूद रहता है, जिसके वजह से भी अमावस्या की रात भूत प्रेत अधिक सक्रिय रहते हैं। जान लेते हैं मुख्य अमावस्या कौन कौन से हैं। मुख्य अमावस्या है भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या और स्वपित अमावस्या। जानते हैं कि अमावस्या के दिन क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अमावस्या के दिन किसी भी तरह की तामसिक की वस्तुओं और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या की रात को भूलकर भी खंडर, घर, जंगल, रेलवे ट्रैक, शमशान, कब्रिस्तान और उसके पास नहीं जाना चाहिए। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल की सक्रिय हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही उत्तेजित और भावुक हो जाने के कारण मन अशांत रहता है और इस बेचैनी में उसे रात भर नींद कम आती है। चांद का धरती के जल से संबंध है और जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 85% जल रहता है और पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाता है। इस वजह से लोगों के मन में, खासकर कमजोर दिल वाले को, आत्महत्या करने के विचार आते हैं। जान लेते हैं मुख्य पूर्णिमा कौन कौन से हैं। मुख्य पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा। जानते हैं पूर्णिमा के दिन क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की तामसिक भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए और इसके अलावा इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अमावस्या और पूर्णिमा के रहस्यों से जुड़ा लेख पसंद आया होगा, तो इसे अपने परिजनों और दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों से जुड़े लेख को पढ़ने के लिए जुड़े रहें।